नमस्कार, मैं संजय कुमार, एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। समाहरणालय सभागार में 30 मार्च को जिला पदाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में कृषि बीज वितरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि मित्र समेत पदाधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने निर्देश दिया कि समयानुसार कृषकों को दलहन की बीज मुक्त रूप से मुहैया करा दी जाए और एकड़ के दर से यानी 20 केजी देखा जाएगा। 1 एकड़ अधिकतम माने 1 एकड़ के लिए अधिकतम किसान को दिया जाएगा, 8 केजी से अधिक नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि अधिक से अधिक आदमी का ये हो तो हम लोगों को कहे जो हाफ एकड़ चूँकि गंज का जो टुकड़ा सब अधिक है तो दुरुपयोग किसान कर देता है, तो हाफ एकड़ के हिसाब से इन लोगों से हम लिस्ट बनवाए हैं जो अधिक से अधिक आदमी को हो सके। तो ढेंचा सर फर्स्ट वीक ऑफ 10 अप्रैल के आसपास आएगा। ढेंचा का बीज जी 10 अप्रैल तक। हाँ, यानी किसान को मुफ्त में दिया जाएगा। 4 किलो के पैकेट में रहेगा, 4 किलो पैकेट आधा एकड़। इसी तरह मूंग 1836 क्विंटल बीज आएगा। अभी तक 710 क्विंटल बीज कल तक आया। किसका? मूंग का। मूंग कहाँ गया है? 1836 में 710 क्विंटल आया। क्विंटल आ चुका है जी। और 1126 क्विंटल और आएगा। अभी 710 क्विंटल जो आया है इसमें हम लोग क्योटी में 160 क्विंटल, दरभंगा सदर में 150 क्विंटल मूंग का बीज, आज 100 क्विंटल सिंहवाड़ा और 100 क्विंटल जाली। दसौली का बीज गया है जहाँ जहाँ भेजा गया है जी, स्टोर कर लिया गया उसको, उसका सैंपलिंग भी करके हम लोग भिजवा दिए वहाँ। तो किसानों की सूची बन चुकी है जी, किसानों का सूची हमारे से 15 दिन पहले लोगों का दे दिए हैं। तो ये लोग करते क्या है, कब शुरू होने की संभावना है। SFCI से आता है दिल्ली से, आ गया है। वहाँ हम लोग 3 तारीख से वितरण शुरू, इन लोगों को टेंटेटिव प्रोग्राम हम दे दिए हैं। तो बहुत नेता को देकर के भाषण उसको कूपन आप लोग जिस तरह पिछले बार दिए थे, उस काउंटर पर जो आपका SMS रहेगा उसकी उपस्थिति में दरभंगा नगर निगम के सभागार में 30 मार्च को महापौर गौरी पासवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के पदाधिकारी, पार्षदगण एवं विधान पार्षद मिश्री लाल यादव उपस्थित थे, जिसमें वर्ष 2013-14 का बजट पेश किया गया। 1 करोड़ 19 लाख के घाटे की बजट पेश की गई। की बैठक होती है, इसके बाद जिसे बिहार दिवस बनाया जाता है, स्थापना दिवस बनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। उन सबों का खर्च जो है वो 5 लाख साल में रखा है। कंप्यूटर परिचालन प्रशिक्षण के लिए 3 लाख रखा गया है। संग्राम 3 लाख 70 हजार।
काम किया है। ये बजट जो है अधिनियम का पालन किया गया कि नहीं? कोशिश की गई है पालन करने। ठीक है, कौन से बिंदु को बताया है? आपने बोला कि पत्र सरकार से आया है, आपने बताया डायरेक्शंस आए थे। हाँ, वो डायरेक्शन के कॉपी कम से कम माननीय पार्षदों को उसमें होता है कि इन बिंदुओं पे दिया है कि 10% से ज्यादा बजट में धाराओं का उल्लेख किया गया है। वो नियमावली के लिए दिया गया है। नहीं, इसको नियमावली बनाया गया है, लेकिन इसी नियमावली बहुत सारे से नहीं करता। नगर निगम को दंड, अधिकार, टैक्स, ब्याज, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। धारा संख्या 83 में है कि मुख्य नगर पालिका बजट प्रावधान तैयार करते समय उसके साथ एक प्रतिवेदन प्रदर्शित करते हुए क्या रियायती दर पर निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आपने इसका प्रतिवेदन नहीं दिया, ठीक है, आपने सब बैग किया क्या किया इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी धारा है, ठीक है, लेकिन धारा मुद्दा कुछ नहीं, आपने उल्लंघन किया अधिनियम का, ये बता रहे हैं, उसका हम बोलेंगे कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। धारा 83 की धारा 1, धारा 249 की धारा 2 के अधीन तैयार किए गए प्रतिवेदन सहित धारा 105 की धारा 2, धारा 117 की धारा 1 के अधीन तैयार किए गए वार्षिक विवरण बजट प्रावधान के साथ संलग्न किए जाएंगे। क्या आपने किया? प्रारंभ में जो आपने क्या करना बताइए, क्या करने वाले हैं? बजट में शहर को क्या है? शहर के लिए साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रतिवेदन कहा आपने बस राशि अंकित कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। धारा 2 कहता है मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी नगर पालिका क्षेत्र के पर्यावरणीय स्थिति का एक संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस बजट के प्रावधान के उपस्थापन इसमें प्रस्तुत करेगा। आपने प्रस्तुत नहीं किया, पर्यावरण का चर्चा कहीं कुछ नहीं है, पर्यावरण से संबंधित प्रस्ताव बंधन नहीं किया जाए। देखिए बजट में सिर्फ आय, व्यय, अनुगमन, प्रस्तावक अनुबंध के अलावा कुछ नहीं देता है। वहीं विधान पार्षद मिश्री लाल यादव ने बजट को और लोकतांत्रिक बताया। बैठक में भाग लिया, क्या लगा आपको इस बैठक में? देखिए मैंने तो बताया वहाँ भी और आपको मैं बता रहा हूँ, जो बजट आईना होता है और उस आईना में जिसके हित में बजट है वह मतलब देख पाता है जो हमारे हित और विकास के लिए क्या किया जाता है। आज का जो नगर निगम का बजट पेश किया गया है वो आय व्यय का ब्यौरा दिया गया है और आय में उन्होंने व्यय में उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपया हम विकास के मद में खर्चा करेंगे, लेकिन किन किन मदों में खर्चा होगा? नगर में मच्छर का प्रकोप अधिक है, नाले में गंदगी है, या मतलब हमको शौचालय का निर्माण कराना है, महिला शौचालय का मरम्मत करना है, इन चीज़ों पर किसी खास बिंदुओं पर यह फोकस नहीं दे पाया है जो हमको नगर के हित में इन कामों को करना है। तो हमें लगा जो मतलब ये जो बजट है वह मतलब नगर के
हित में, नगर की जनता के हित में खड़ा नहीं उतर रहा है। एक खाना पूरी है और खाना पूरी करके अपने बजट को अंतिम रूप देना चाहते हैं। वैसे भी बजट पर जो साथी लोग चर्चा कर रहे थे वो अपनी इच्छा को पूरा व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आज ही बजट पेश हुआ है और आज ही बजट पर चर्चाएं हो रही है, संशोधन हो रहा है, आज उसको पारित होना है। तो बजट का नियम है जो कम से कम आज जैसे 2 दिन 3 दिन का बजट सत्र रखना चाहिए, उसमें आज बजट पेश करना चाहिए, संशोधन लेना चाहिए और उसके बाद इसको पारित करना चाहिए, तब ये अमली जामा पहन सकता है। लेकिन सर पार्षदों के द्वारा सीधे आरोप लगाया गया है कि अंधेरे में रख के बजट पास किया गया। कितना अच्छा मानते हैं? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये कोई विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा नहीं, ये मतलब नगर निगम है। हम तो बराबर कह रहे हैं जो मतलब जब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो संस्था है, स्थानीय स्वशासन का जो संस्था है, उसको सरकार का रूप नहीं देगा तब तक उनको ऐसे ही अंधेरे का कमरा दिखाई देगा। इनको तो स्वयं सरकार का दर्जा दे, पूरा पावर और शक्ति दे, जिससे ये अपने बजट तैयार करे और उसको पारित करे जनता के हित में। तो ये तो सरकार का जो अंग है, एजेंट है, जो पदाधिकारी है, वो सरकार के निर्देशन में उस बजट को तैयार करता है। वो जनता के हित में और नगर निगम का जो बोर्ड है उसके मतलब निर्देशन में तो इसको पारित करता ही नहीं। अधिनियम का भी सहयोग नहीं लिया गया इसमें तो निश्चित रूप से है। जो अधिनियम उन्होंने स्वीकारा है, जो जिसमें जो प्रजापरण का हवाला दिया है, उसका उन्होंने अधिनियम का पालन नहीं किया है नगर आयुक्त महोदय। तो ये तो सो मोटो नियम के पूरा विपरीत साथी लोगों के क्या लगता है सर, हमें बजट को पास किया गया मानते हैं? सर एक अहम सवाल अभी आपने चर्चा भी की कि स्थानीय सांसद, विधायक और जो माननीय सदस्य हैं इस बैठक में शामिल नहीं हुआ, जैसा कि आपने भाषण में कहा। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए मेरा कहना था जो सरकार तक का जो समस्याएं हैं बात पहुंचने के लिए उन लोगों को रहना बहुत आवश्यक है। कारण जो इस नगर निगम में इसके विकास के लिए सरकार का भी सहयोग चाहिए। तो हम चाह रहे थे जो एमपी भी रहे, बजट में रहते, एमएलए भी रहते और जो पार्षद है वो रहते, तो शायद मतलब इस समस्याओं को सुनते और सरकार तक इस मामला को पहुंचाते। जो सरकार से कितना मदद इस नगर निगम को करवा सकते हैं, इसके विकास में सरकार कितनी रुचि ले सकती है, इसको आगे बढ़ाने में सरकार कहां तक पहुंच सकती है, तो शायद मतलब इसीलिए मैंने अपनी भावना को प्रकट किया जो एमपी एमएलए साहब सबको भी रहना चाहिए। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद आपकी क्या नजर है ये बजट के बारे में? देखिए मैं तो बताया हूं जो नगर का जो बजट है वो मतलब नगर की जो जनता है उसके हित में खड़ा उतरते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इस बजट से बहुत कुछ हम नगर को आगे बढ़ाने में जनता को समस्या से निजात दिलाने में हम अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पा सकते। क्या मानते हैं इस बजट को आप समर्थन कर रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं? अब एक बात आप समझ लीजिए, समर्थन और विरोध का मैं नहीं बता सकता, इसलिए वहां भी मैंने बताया, लेकिन मेरी जो भावना है उससे आप जान सकते हैं जो हम समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। आपने भावना की बात की, तो सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? आप एक बात समझ लीजिए, सरकार हमें लग रहा है जो दरभंगा नगर निगम ही नहीं, पूरे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, इन सारी चीजों की उपेक्षा कर रहा है। पावर और शक्ति अपने हाथ में ले लिया है, अधिकारियों के द्वारा इसको संचालित कर रहा है, इस संस्था को पंगु बना दिया है। तो मैं चाहूंगा जो सरकार अधिकारियों पर से जो प्रशासन, जो प्रशासनिक जो अंग है, जो मतलब अधिकारी है, नौकरशाह का जो हुकूमत चल रहा है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, इन पर से अंकुश हटे। यानी सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि सिर्फ बैठक सिर्फ एक माने दिखावा है और माने खाना पूर्ति के लिए है? बिल्कुल, नगर बैठक दिखावा है और खाना पूर्ति है। सरकार का जो निर्देशन होता है उसके अनुरूप पदाधिकारी काम करते हैं। नगर बोर्ड का जो निर्णय होता है या मतलब नगर निगम जो पारित करता है उसके अनुकूल वह काम नहीं हो। आप तो इस बैठक में शामिल हुए? जी जी जी। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए मैंने बैठक में शामिल हुआ और इस बात से हमको खुशी है जो बजट पेश किया गया
और उसमें हमने भाग लिया, लेकिन हम इस सवाल को सदन में भी ले जाएंगे। जो बजट जो नगर निगम का होता है, मैं इसीलिए आया, कहीं ना कहीं सरकार को इसके प्रति अब ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। निश्चित रूप से ध्यान आकृष्ट ही नहीं करवाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को पूरी पावर और शक्ति दीजिए, और वह दरभंगा नगर निगम को और विशेष पावर और शक्ति दीजिए, ताकि इसमें चार चांद लग सके और ये दरभंगा आगे बढ़ सके विकास के मामले में। असंतुष्ट है विचार जी, बैठक से आप असंतुष्ट हैं? साथी लोगों की जो भावना थी उससे तो हमें लगा, जो साथी लोग इस बजट से प्रसन्न नहीं है, तो हम भी साथी लोगों के साथ ही बजट मामले में पार्षदों ने भी अपना विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार किया। आशुतोष जी बताइए क्या मामला था? देखिए, मामला है बजट में नागरिकों के द्वारा नागरिकों पर जो अधिभार, दंड, ब्याज, ऐसे बहुत सारे करों का जो है जनता पर थोपने का प्रयास नगर निगम आज के बजट में कर रहा है। ठीक है, रियायत देना नहीं है, अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। अधिनियम में स्पष्ट है कि जनता को रियायत दीजिए, उसके बाद आप टैक्स लीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ देते नहीं है और आज टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। आज मैं अपने हृदय की बात करता हूँ, मेरा कलेजा फट गया जब मैंने सुना कि फाइन लगेगा जनता को। लेकिन ये क्या जानेंगे बैठे हुए लोग, आम जनों का कष्ट। 74% जो है फाइन लगेगा उनको साल में। क्या है ये? डकैती है, लूटने का प्रयास नगर निगम कर रहा है। आखिर बोर्ड की बैठक में या अभी बजट की बैठक में कोई मामला होता है तो सीधे सीधे प्रशासनिक पदाधिकारी कहते हैं कि सरकार का निर्देश है। तो आखिर ये तो बोर्ड की जो बैठक है उसके सदस्यों का क्या अधिकार है? नहीं, सरकार का निर्देश है। सरकार का निर्देश का पालन कहाँ हुआ? सरकार कह रही है कि जनता की राय लेनी चाहिए। राय लिया इन्होंने? नहीं लिया राय। जनता के किसी भावना को हमने, हर एक ट्रेड यूनियन हो या जितने भी हमारे व्यवसायी वर्ग हो या जितने आम जनों का संघ संगठन है, उससे राय लेना है। राय लिया इन्होंने? नहीं लिया। लेकिन बजट थोप दिया आपने शहर पर। क्या बजट जो पास किया गया जनता के हित में कितना काम किया है? नहीं, बजट में इसमें बस खून चूसने का और अंग्रेजी शासनों का जो है जिक्र हम कर सकते हैं। इसमें जनता के हित में कुछ नहीं है। आखिर आप जनहित में क्या करेंगे इसके लिए? हम कहे थे 74% आप माफ कर दीजिए। जैसे बिजली डिपार्टमेंट ने एक वन टाइम सेटलमेंट योजना निकाली, बहुत सारे लोगों ने अपना रियायत महसूस करके टैक्स जमा कराया। नगर निगम को भी एक चांस देना चाहिए था टैक्स वन टाइम सेटलमेंट का। तो क्या आपने अधिनियम की चर्चा की? अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, सरकार के नियम का उल्लंघन हुआ है, आगे इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, जहां तक हम प्रयास करेंगे, हम धरना अनशन सब करेंगे, हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और माननीय सदस्यों को कहेंगे कि आप पहले जानिए, आप बजट को जान नहीं रहे हैं, आप बजट आपके द्वारा पास करा के थोपने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप बजट थोपा रहे हैं। फिलहाल बैठक को हाँ बहिष्कार कर दिया। ये जनता पूरी तरीके से जनता विरोधी है, इसी वजह से हम लोगों ने बहिष्कार किया है। क्योंकि इसमें बजट में सबसे पहला अधिनियम को अनदेखी करके, पहले की तरह जो बार बार हम लोग जिस चीज पर इल्जाम लगाते थे कि ये अधिनियम के साथ नहीं किया जा रहा, आज फिर अधिनियम को अनदेखी करके इस बजट को रखा है। इस बजट का हम लोग इसलिए बहिष्कार किया, जनता के हित में नहीं है। वसूली करता, अगर टाइम पर वसूल करते अगर अपना ऑफिस टैक्स, तो आज जनता पर इतना भार नहीं पड़ता। लेकिन आज उस पर कोई सजा नहीं होती है। नगर आयोग तो उस पर जनता पर सब बढ़ा के रखते हैं कि आपका 1.5%, उसको आज 1.5% 72%, मानिए आपकी 72 गुना बढ़ चुका है वो टैक्स, और टैक्स देते रहते। जनता बजट में जनता कुछ चाहती है कि नगर निगम कुछ नया करे। जनता नगर निगम कुछ नया करेगा, इसमें नया के जगह कुछ हुआ ही नहीं नया, और जबकि और पब्लिक को खून नोचना और मानिए पब्लिक के हित में कुछ हुआ ही नहीं इस बजट में। इसलिए हम लोग इसका अनदेखी करके हम लोग निकल गए हैं बजट का बहिष्कार। कितने पार्षद आप बहिष्कार किए? हम आशुतोष कुमार है, झा जी है, तीनों जी हम लोग तीनों बहिष्कार किए हैं। चूंकि हम लोग जनता के लिए यहाँ चुन के आए, हम लोग यहाँ अपना फायदे के लिए नहीं आए हैं। और जो भी इस मामले में वहाँ अगर बैठ के अगर वो माननीय पार्षद के बजट को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनका कुछ अपना स्वार्थ है, जिस स्वार्थ के लायक वो अपना अध्यक्ष के साथ बैठ के जनता चुनने की बात, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी आशुतोष कुमार ने बोला हम लोग मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे, हम लोग सरकार के साथ मिले सरकार को लेटर लिख के देंगे, और जहां तक हो सकेगा इसके हम धरना अड़चन अपने पूरे हर तरीके से जो मामला होगा हम लोग नगर निगम पर करें। ये बजट सिर्फ नगर निगम कर्मियों के लिए, नगर निगम के हित की है। यहाँ दरभंगा की जनता के लिए निगम ये बजट कहीं से कोई बेनिफिट नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ माह पूर्व एक बोर्ड की बैठक हुई थी, वो समय था ईद का। उसमें बोर्ड की बैठक में कुछ महिला पार्षद ने भी उसका विरोध किया था और उठ के चले गए थे, लेकिन फिर भी उसका जो प्रोसीडिंग पास कर दिया गया। ये अनदेखी चलती। यहाँ मेयर अपने आप, ये अध्यक्ष महोदय अपने आप को सब कुछ समझते। जिनके मान लीजिए हम लोग रमजान का टाइम था, हम लोग छोड़ के गए थे, अजान हो गया था, टाइम रोजा रखा टाइम था, हम लोग उसको हम लोग स्थगित करके हम लोग निकल गए। लेकिन इन्होंने उस बैठक को स्थगित नहीं किया और उस बैठक को स्थगित नहीं करके उसको चलने दिया, और उसमें सब लोगों को कहा कि सब लोग सहमति से ये सब कुछ सर्वसम्मति से पारित हो गया। ये पूरी
पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसे हम लोग कहीं सपोर्ट में नहीं है, कहीं समर्थन में नहीं है, और हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता को कुछ देने के, शहर के जनता के लिए। लेकिन ये कई इस तरह का मामला नहीं है। इस बजट का हम लोग बहिष्कार करके, हमें रमेश जी और संतोष कुमार जी इसका बहिष्कार करके हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार है। 2012-13 बजट की बैठक हुई सर। बजट का बैठक था और इस बैठक में जो बजट प्रारूप हम लोग सभी को दिया गया, उसे किसी भी एंगल से उस शहरवासियों के हित में नहीं था। एक भी चीज़ ऐसा नहीं था जिससे लगे शहरवासियों को कि निगम जो बजट पेश कर रही है वो शहर के हित में कर रही है। यह शुद्ध रूप से हमारे नगर आयुक्त और महापौर की अज्ञानता के वजह से ऐसा हुआ है। जो एक्ट में जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के अनुसार भी बजट को तैयार नहीं किया गया और हम लोगों से किसी प्रकार का सुझाव भी नहीं लिया गया। और ऐसा कुछ भी बजट में नहीं था जिससे कि हमारे शहरवासियों को लगे कि शहर के हित में हमारे निगम पार्षद कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से शहर में हम लोगों को बहुत सारी काम करनी थी, उसका इस बजट में प्रावधान होना चाहिए था। वो प्रावधान इस बजट की बैठक में नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार भी किया है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। आगे आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? करना क्या है, हम लोग इसका बहिष्कार किया। हम लोगों ने कुछ प्रपोजल दिए हैं। क्या इसके लिए लिखित आप सरकार को देंगे? ऑफकोर्स इसके बारे में हम लोग सरकार को लिखेंगे कि अभी जो कुछ भी निगम में चल रहा है, बजट को जो एक नियम के तहत, एक्ट के तहत चलना चाहिए, उस नियम के तहत, एक्ट के तहत नहीं चल रहा है। इस संबंध में हम सरकार को लिखेंगे। बैठक के संबंध में एससीएस संवाददाता बीरू को महापौर गौरी पासवान एवं नगर आयुक्त केवीएन सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। बैठक हुई, कुछ पार्षदों ने उस बजट का विरोध किया। क्या ऐसा बजट था जिसका विरोध हुआ? वर्ष 2013-14 की बजट को आज नगर निगम की बोर्ड से पास होनी थी, अनुमोदन होना था, जो ध्वनि मत से हुआ है कुछ एक पार्षद। अब जिसको अच्छा चीज़ अच्छा नहीं लगता हो उसे हम क्या कर सकते हैं। जबकि हमारे माननीय पार्षदों का, खास करके अस्थायी समिति के सदस्यों का कहना है कि किसी भी वर्ष से इस वर्ष का जो बजट प्रस्तावित हुआ है, जो प्रस्ताव में आया अस्थायी समिति के समक्ष, वह सराहनीय है। इससे पहले भी बजट हुआ करता था, लेकिन इस तरह का साफ सुथरा बजट जो सभी हित में, चाहे वह निगम हित में हो, जनहित में हो, जन सुविधा के लिए हो, सफाई सुविधा के लिए हो, विकास के लिए, सभी हित में सराहनीय है। इसलिए आज सभी लोगों ने ध्वनि मत से इसे पारित किया। इसके लिए हमने सभी माननीय सदस्य को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है कि आपने कम से कम इस नए बोर्ड से एक दो अच्छा बात लाया, यह सराहनीय। एक बात मेरे सबसे अहम सवाल ये कि कुछ पार्षदों का कहना था कि जनहित की जो समस्या है उसको बजट में नहीं रखा गया और कुछ पर्यावरण पर भी चर्चा हुई, जिस पर यहाँ स्पष्ट है बजट में नागरिक सुविधा हेतु इतना, उसके लिए क्या किया गया? नगर निगम क्या सारा चीज आता है, जनहित की जो भी सुविधा, क्या कुछ ऐसा आता है जिसके लिए आम जनता इसके लिए जनता की ज्वलंत समस्या को, कैसी समस्या आम जनता, जैसे शहर में बरसात से पूर्व जल जमाव की स्थिति से नहीं निपटेंगे तो लेकिन जो वर्षों से होते आ रहा है, तो जल जमाव में तो लाखों रुपया खर्च होने की समस्या जस की तस रहती है। नहीं, प्रयास किया जाता है, पहले से बेहतर व्यवस्था होता है। अभी भी आपने देख रहा है टावर पर जल जमाव होता था, हो भी रहा है, अभी निर्माण काम आगे चल रहा है जो पूर्णतः जल जमाव की निकासी हो जाए। कितने की बजट की घाटी की पेश की गई? इसमें हमको लगता है 1 करोड़ रुपए तक की घाटे की सुई है। इसकी पूर्ति कैसे होगी? लेकिन पिछले वर्ष से, पिछले बजट से बेहतर बजट है। बेहतर बजट की बात करते हैं, नजदीक हम लोग पहुंचे। मेयर साहब बेहतर बजट की बात करते हैं तो आम जनता के लिए क्या सीधा सीधा उससे फायदा होने वाली बजट में आपने प्रावधान किया है? इसमें सारे व्यवस्थाएं जो जनता की सुविधा के लिए, जो जनता हित के लिए है, सारी चीजों को हमने इस बजट में रखा है। इस बजट के तहत राशि का अनुबंध करने का प्रयास किया है और अनुबंध करेंगे। हम लोग पूरा प्रयासरत रहे, पहले से बेहतर व्यवस्था है और बेहतर सुविधा दे रहे हैं और बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं।
निश्चित रूप से हमारे शहर की जनता को बेहतर की सुविधा के लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं और निश्चित रूप से उन तक जो सुविधाएं हैं वह पहुंचाने का काम। कुछ पार्षद बोले हैं कि बिहार नगर निगम अधिनियम के अनुसार ये चीज नहीं किया गया। कुछ पार्षद तो बोलते ही रहते हैं, उन्होंने अपने नियम को भी दिखाया। देखिए, नियमों को लांघ के कोई भी काम नहीं किया गया है। जैसे प्रस्तावित बैठक को बोर्ड में लाया गया था अनुमोदन के लिए। यदि किसी भी तरह की त्रुटियां हैं, बातें बनाने वाली बात है, किसी भी तरह की त्रुटियां हैं तो आप प्रस्ताव रखें, उसको पूरा किया जाएगा। आप सही कह रहे हैं कि आज निगम बोर्ड की बैठक में 2013 और 2014 के बजट को रखा गया था। इसके पूर्व यह बजट तैयार किया गया। बजट तैयार करके इसको स्टैंडिंग कमेटी से प्रारूप को अप्रूव कराया गया। श्रीलाल यादव भी कुछ यूं ही प्रतिक्रिया दिए गए हैं और आपने बात की जो है सो जनता के हित में और जनता से राय विचार लेके और अस्थायी समिति की बैठक। आखिर बजट बैठक में क्या प्रावधान है, जनता से राय लिया जाए या बोर्ड से राय लिया जाए या आमजन पर आमजनों की अधिनियम के तहत ये बजट होती है? आपने बहुत सवाल एक साथ कर दिया है। पहले है कि माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया, तो मैं उस प्रतिक्रिया को पॉजिटिव रूप में लेता हूँ। कोई चीज़ हम लोग प्रयास करते हैं तो उसमें त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों की तरफ अगर ध्यान कोई इंगित करता है तो स्वागत उसका किया जाना चाहिए। मैंने भी उसे पॉजिटिवली लिया है। मैंने उसको व्यक्तिगत विरोध या बजट का विरोध नहीं माना है। उसमें कुछ कमियां हैं, अगर उन्होंने मुझे उस तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट कराया है तो वे सभी पार्षद हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उन बिंदुओं को एक नज़र फिर से देखना आवश्यक हो गया है। संशोधन के जो पन्ने लगेंगे, माननीय भूतपूर्व महापौर महोदय ने जो छोटी छोटी बातें कही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आमजन के लिए, तो ये सारी बातें दिमाग में तो हैं, लेकिन उसको बहुत डिस्क्राइब हम लोग नहीं कर पाए। ये सारे चीज़ों पर काम भी चल रहे हैं, लेकिन उसको लिए मैंने एक जगह सामूहिक रूप से अगर उसका विश्लेषण पढ़ा जाए आय और व्यय का, तो उसमें हेड वाइज बहुत कुछ अधिक तोड़ दिया गया है, जिससे कि पता चलता है कि नागरिक सुविधा में हमने कुछ लाख रुपए रख दिए हैं, जिस पर कि ये छोटी छोटी चीज़ें योजना मद में ली जा सकती हैं। नागरिक सुविधा के ही वो सब हैं। दूसरा चीज़ है कि विकास मद में जो योजनाएं ली जानी है वो सभी का नाम मैं नहीं दे सकता हूँ। वो सारे लोगों के विचार से, राय से ही योजनाएं ली जाती हैं, जो जनहित में ही और नगर हित में ही होता है। वो किसी व्यक्तिगत पार्षद के हित में नहीं होता है। वो यहाँ के दरभंगा के लोगों के हित में ही कोई पार्षद अगर योजना कोई देता है तो हित में होता है। इसलिए उसे विरोध में नहीं मानता हूँ, वो मैं प्रतिक्रिया मानता हूँ। और पार्षद ने भी, पार्षद महोदय ने यह नहीं कहा कि बजट गंदा है या गलत है। उन्होंने यह कहा कि उन लोगों की भावनाओं से मैं भी सहमत हूँ। ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लैश, उन्होंने विधानसभा स्तर के बजट की कामना की होगी या कोई किया होगा कि एक एक चीज को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए, जो कि डिस्क्रिप्शन कम डाला गया है, हेड वाइज ज्यादा हम लोग डाले हैं। हम लोगों ने बिंदुओं को छोड़ा नहीं है, लेकिन उसको बहुत अधिक डिस्क्राइब नहीं किया। बस अंतर इतना ही है, जो कि उन्होंने पहले बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा है और संतुष्टि भी दिया था, लेकिन भाषण देने क्रम में उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिया है उस पर ध्यान आगे से इस त्रुटि को निश्चित, अगर ये त्रुटि इस बार खुलकर आई जो इसके पहले कभी नहीं आई, ये थी कि प्रस्तावना और उसको डिटेल एक लेख की तरह लिखा जाए कि हम क्या करने वाले हैं, डिटेल अगर तैयार कर दिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो फ्लैश भी हो सकता था, दिया भी जा सकता था, लेकिन वही है कि उसके लिए फ्लैश नगर आयुक्त अकेले बैठ कर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उसके लिए एक बैठक नहीं हो, माननीय पार्षदों की सबकी बैठक और राय हो, तभी मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि मैं इस पैसे को इस तरह खर्च कर रहा हूं। अगर मैं डिक्लेयर कर दूं बजट में कि मैं इतना पैसा उस साइड में दे दिया और बोर्ड में लोग यह कहेंगे कि क्यों आप वो उधर देंगे, उससे ज्यादा जरूरी काम है, तो वहां विरोध हो जाता है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा बीच के रास्ते से चलते हैं कि सीधे हमने पैसा रख दिया विकास मद में। अब सभी सदस्य जो जनहित में चाहे वो निर्णय लें उस पर क्या करें। आज बजट को पास किया गया जी, कितने की बजट घाटे की हुई सर? 1 करोड़ 19 लाख के करीब घाटे की बजट। इसे सर कैसे पूर्ति करेगी नगर निगम? प्रयास किया जाएगा। आय बढ़ाने का जो मिल रहा है
सख्ती करने का, जो हमारे व्यवसायिक हैं, जो हमारे टावर वाले हैं, जहाँ से पैसा इजीली आ सके और उससे हमारी आय बढ़ सके। हम लोगों ने एक अनुमानित दिया है कि मैं इतना तक वसूल सकता हूँ। 8 करोड़ अगर हमने लगान में वसूली का रखा है तो इतना तो मेरा बकाया ही है। हो सकता है कि वो 12 करोड़ हम वसूली कर लें, 11 करोड़ कर लें, यानी कहीं न कहीं नगर निगम भविष्य में क्षतिपूर्ति कर ले। क्षतिपूर्ति करने के लिए 30 मार्च को दरभंगा पुलिस प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक सुधांशु कुमार के मुंगेर जिले में तबादला के उपरांत अनवर हुसैन ने पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत में बताया कि दरभंगा प्रक्षेत्र में अपराध नियंत्रण करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पुलिस उप महानिरीक्षक अनवर हुसैन वर्ष 1998 बैच IPS पदाधिकारी हैं। इनका पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में दरभंगा जिले में पहला योगदान है। कि प्राथमिकताएं जो पुलिस की हैं ऑलरेडी तय हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं, सरकार के आदेश हैं, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली करना है। बस मेरी प्राथमिकता अलग से कुछ नहीं है। एज ए पुलिस अफसर जो मेरी ड्यूटी है उसको करना है और इसमें स्पष्ट हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं पुलिस मुख्यालय से कि हम लोगों को क्या क्या करना है और कार्रवाई पहले से हो रही है। किस बैच के IPS हैं और कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई? मैं 98 बैच का IPS हूँ। इसके पहले मैं समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पटना सिटी में SP के रूप में कार्य का हूँ। जी, यहाँ शुक्रवार की जनता दरबार लगता है, क्या आपके उसमें बढ़ाने घटाने का कुछ काम करेंगे? नहीं, जनता दरबार एज यूजुअल रहेगा। शुक्रवार को लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी जब कार्य ऑफिस पे उपस्थित रहेंगे और कोई इस तरह का अपनी बात लेके आता है, आवेदन लेके आता है तो जरूर सुना जाएगा। सर, जनता दरबार में जो समस्या आती है कुछ पर सिर्फ ऑर्डर हो जाता है, थानेदार आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं सर, तो ऐसी समस्या आएंगे, इसके लिए सर आप क्या करेंगे? देखिए, जो भी आवेदन आते हैं उस पर बिना प्रॉपर इंक्वायरी के कुछ डिसीजन लेना तो उचित नहीं होगा इसी स्तर से। लेकिन तब है कि जो आवेदन यहाँ से जाए उसमें अत्यधिक विलम्ब न हो, इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। जी सर, यहाँ ट्रैफिक समस्या आम जनों के लिए काफ़ी कष्टदायक बन चुका है। क्या आपके आने से ये ट्रैफिक समस्या सुधारने का कुछ प्रयास होगा? देखिए, अभी तो हमने योगदान दिया है और इसके बाद होली का त्यौहार था, यहाँ के SSP का भी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जब सभी अफसर्स, नए अफसर्स आ रहे हैं तो बैठ के हम लोग इस सभी मसलों पर इकट्ठे हम लोग बात करेंगे और उसके निदान का प्रयास करेंगे। पूर्व के DIG सुधांशु कुमार ने भूमाफियाओं पर में कड़ी लगाम कसे थे, क्या आप उसके चालू रखेंगे या बंद कर देंगे? ये जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य चलते रहेंगे और बल्कि उसको हम लोग इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। मोटरसाइकिल चोर की गिरोह भी सर, देखिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की ये समस्या जरूर है जी। तो इसके लिए हम लोग इस तरह के जो गिरोह हैं उनको चिन्हित करके प्रयास करेंगे डिटेक्ट करने का। केसेस का डिटेक्शन अगर हो जाता है जी जी, तो फिर जो है ज़रूर कम उसमें आएगी। सर, आपके DIG के रूप में ये प्रथम योगदान है कि पहले भी कहीं रह चुके हैं? नहीं, प्रथम योगदान है। इसके पहले मैं स्पेशल ब्रांच में पुलिस मुख्यालय में SP सिक्योरिटी के पद पर था। नहीं दर्ज कर रहा, ये तो मैंने इसको तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो स्पेसिफिक कंप्लेंट मिलेगा, स्पेसिफिक आरोप इस तरह की बातें सामने आएंगी तो हम लोग देखेंगे। थाना पर नहीं जाकर के लोग SSP और DIG और IG के यहाँ चले आते हैं पीड़ित परिवार, क्योंकि थानेदार द्वारा फटकार के भगा दिया जाता है जनताओं को। क्या आप इस पर में कुछ नहीं, इस तरह की मनोवृत्ति ठीक नहीं है। इसमें इस तरह का पुलिस मुख्यालय से भी इस तरह के आदेश निर्गत किए जाते रहे हैं सर। ऐसा उसको हम लोग देखेंगे कि इस तरह के मैंने नहीं हो और FIR तो इंटरटेन करना उसका हमारा मौलिक कर्तव्य है।
उसको तो करना ही है। देखा जाता है थानेदार द्वारा बिना चढ़ना का नहीं किया जाता है प्राथमिकी दर्ज। देखिए, अगर स्पेसिफिक आरोप आएगा तो उसमें जरूर कार्रवाई होगी। सर, एसएमएस के द्वारा घोषणा किया गया था कि एफआईआर दर्ज होगा। सर, क्या ये सिस्टम मतलब सुचारू रूप से चल रही है हमारे दरभंगा में? अभी इसको हमने रिव्यू नहीं किया, इसको रिव्यू करके हायाघाट निवासी हेमचंद्र सिंह की नाबालिग पुत्री उड़ीसा से बरामद की गई। गौरतलब है कि विगत दिन पहले 17 मार्च को हायाघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच हेतु 30 मार्च को लहरियासराय के महिला थाने में लाया गया। क्या नाम है? बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सलहा निवासी जटाशंकर झा की पत्नी रेणु देवी को अपने ही पड़ोसी चिरंजीव झा ने 27 मार्च की संध्या बलात्कार करने की नाकाम कोशिश की। बलात्कार में नाकाम होने पर आरोपी द्वारा स्तन काट दिया गया। उनके बीच बचाव करने पहुंचे उनके पड़ोसी सुशील झा को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसे लेकर जख्मी रेणु देवी द्वारा बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। अभी तक नामजदों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? सलहा, गंगापट्टी सलहा। पति का नाम? जटाशंकर। क्या हुआ है आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, उसी के साथ कुछ नहीं हुआ था। एकाएक वो 7 बजे सब आकर के उनको मुंह बंद कर दिया, जोर जबरदस्ती करने लगा। उसके बाद वो एक बार हाथ छोड़ा ना, हम जो छोड़ाने लगा तो छोड़ा ना, तो हल्ला किया। तो इसके बाद जावेद दौड़े दौड़े तब हमको काट खोट करके भागने लगा। तब उसको नहीं बोलना आता है। कौन ऐसा किया है आपके साथ? चिरंजीव। क्या आपके साथ कुछ पहले से विवाद था या? कुछ नहीं था, हम इंदिरा कॉलोनी में पहले रहते थे। होली के समय में होली खेलने के लिए केस किए हैं? केस बहादुरपुर थाना में किए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सुशील झा। कहाँ घर हुआ? सलहा। क्या हुआ था? इनके साथ हुआ करके 7 बजे शाम, पौने 7 बजे शाम में जबरदस्ती कर रहा था। इनके बगल में मेरा दरवाजा है, हम हल्ला सुन के वहाँ आए। तब तक हम देखते हैं जिनको पूरा स्तन काट दिया, पूरा अंगूठा काट दिया और भाग रहा था। हम वहाँ पहुँचे तब तक उसका बेटा आया। बेटा आकर के बाप के हाथ से फरसा छीन के, एक फरसा मारा हाथ पर ही काट लिया पूरा, और दूसरा फरसा मारा यहाँ कमर पे। फरसा मार के भागा। उसके बाद एक रोड़ा फिर उधर से चलाया जो यहाँ लगा। हमको पति भी नहीं घर पर था। क्या जबरदस्ती किस तरह से करा था? क्या इनके साथ कुछ बलात्कार करने का प्रयास हम देखे जो इनका कपड़ा ब्लाउज फटा हुआ था और स्तन भी फटा हुआ था, उसके हाथ में फरसा था। हम जब तक गए तब तक वो भागा और उसका बेटा उधर पीछे से आया और वो फरसा लेकर के हमारे ऊपर किया। क्यों ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? वो गलत नियत से इनके पास आया था, उसमें जो उसको सफलता नहीं मिला उसके एवज में वैसा किया। हम बीच में बचाने गए तो हमारे ऊपर वार किया। बाकी हम तो कुछ नहीं जानते हैं जो कोई इनका पुराना दुश्मनी है, क्योंकि इनके बगल के हम कुछ नहीं, हम न कोई दुश्मनी है, न कोई सीमा सरहद का झगड़ा है, न हम लोग कुछ जानते हैं, है भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी हम लोग दोनों। प्राथमिकी दर्ज हुई है? प्राथमिकी बहादुरपुर में हम लोग दर्ज करवाए, लेकिन थाना कोई एक्शन नहीं ले रहे। देखते हैं, करते हैं, होता है। वो अगला जो है सो घर पे आकर के गाली गलौज करता है, दारू पी करके 10 को छोड़ा को लेकर के, और उपद्रव बढ़ा दिया है पहले से। अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे,
लेक व्यू प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374, 9304185224। बदलते बिहार में बदलता हुआ महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय एवं आसपास के वंचित और अकलियत समाज के बच्चों को विद्वान एवं सुयोग्य शिक्षकों से उत्तम और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार। लहरियासराय स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थी एकमात्र अंगीभूत इकाई नैक द्वारा मान्यता प्राप्त रीडिंग रूम तथा टेलीविजन से सुसज्जित आधुनिक पुस्तकालय, सुंदर एवं सुसज्जित प्रयोगशाला, महाविद्यालय के छात्रों के लिए स्पोकन अंग्रेजी और कंप्यूटर की मुफ्त पढ़ाई। महाविद्यालय में चल रहे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर तथा करियर एंड काउंसलिंग से छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए तत्पर। छात्र छात्राओं के लिए खेल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की उत्तम सुविधा। 4 दीवारी से घिरा, पौधों से हरा भरा सुरक्षित इको फ्रेंडली कैंपस। आईए, आईएससी प्रथम वर्ष तथा बीए, बीएससी प्रथम वर्ष में दिनांक 21/6/2012 से सीधा नामांकन। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। विगत दिन पहले रामेश्वरी श्यामा माई मंदिर परिसर से भगवती मां काली की आभूषण चोरी हो गई थी, जिसका अनुसंधान नगर थाना के इंस्पेक्टर नित्यानंद शुक्ला कर रहे हैं। इंस्पेक्टर नित्यानंद शुक्ला का कहना है कि मिली भगत के साजिश से आभूषण की चोरी की गई है। इस संबंध में अनुसंधान करता नगर थाना इंस्पेक्टर नित्यानंद शुक्ला ने एससीएस संवाददाता ब्यूरो को विस्तृत जानकारी दी। आपका हाथ है, इन लोगों की नेग्लिजेंसी है, अनुसंधान जारी है, कार्रवाई होगा, बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मंदिर प्रबंधक हेमचंद्र राय का कहना था, श्यामा में जो चोरी हुई थी अभी तक क्या अनुसंधान में क्या अभी तक कार्रवाई हुई? थाना में एफआईआर करने के बाद थाना के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अभी चल ही रहा है और न्यास की ओर से न्यास के पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिया गया उस निर्देश के आलोक में उसका जिस घटना के समय जो लोग कार्यरत थे उन लोगों को स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण का लोग जवाब दिए हैं और उनकी अगली प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया 1 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पुलिस पदाधिकारी कहना है कि यहाँ के लोगों की संलिप्तता के बारे में उन्होंने कहा है कि नेग्लेंसी है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कहना तो सही है जो कि जिनका जो जवाबदेही है, जिनका जो ड्यूटी है, अगर उस ड्यूटी से अगर विमुख अगर होता है तो उनका भी कहना सही है, क्योंकि जो ही लापरवाही बरते तब तो घटना हुई। अगर लापरवाही नहीं बरते रहते, अपने कार्य पर संलग्न रहते, कार्य पर तत्परता बरतते तो इस तरह की घटना नहीं होती। आगे क्या करेगी समिति उसके लिए? अगर कोई दोषी पाए जाते हैं उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे लोग जो दोषी हैं उनको न्यास निकालेगी। तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई जो सिर्फ निकाल ही देगी? कानूनी प्रक्रिया के लिए तो एफआईआर हुआ है, उसी एफआईआर के दरमियान इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो पाती है पुलिस अपनी प्रक्रिया करेगी और न्यास के द्वारा जो प्रक्रिया होना चाहिए वो प्रक्रिया न्यास करेगी। जैसा कि सूचना मिली है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगेंगे इस घटना को लेके? जी जी, सीसीटीवी कैमरा लगेगी इस घटना के लेकर के। विशेष निर्देश भी दिया गया है। गार्गी के गेट पर एक किवाड़ की गेट है और एक ग्रिल का गेट है। उस ग्रिल गेट का सुबह 4 बजे में जब खुलती है और प्रधान पुजारी जी आरती करके निकलते, उसके बाद वो ग्रिल शो बंद रहेगा 8 बजे तक। 8 बजे के बाद शो फिर पुनः ग्रिल को खोला जाएगा। प्रबंधन समिति की तरफ से अगर देखें तो अभी तक क्या लग रहा है आपको कि इतनी बड़ी कहाँ कमी नजर आई, कितनी बड़ी घटना हुई? एक्चुअली जिनको जो कार्य दिया गया वो कार्य को सही रूप से नहीं कर पाया, इसलिए ऐसी घटना घटी है। यानी कहीं ना कहीं आपको लगे कि निगरानी के कमी के चलते इतनी बड़ी घटना घटी?
जिसको जवाबदेही दिए थे, अगर वो जवाबदेही अगर बखूबी निभाता तो इस तरह की कोई घटना की संभावना नहीं थी और ऐसा घटना होता। पंडासरा अवस्थित माले कार्यालय में 30 मार्च को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिला कमेटी सदस्य, प्रखंड कमेटी सदस्य, टाउन कमेटी सदस्य समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला सचिव बैजनाथ यादव ने की, जिसमें झारखंड रांची में आयोजित 9वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन एवं जन विकल्प रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही महाअधिवेशन को सफल बनाने का आह्वान भी किया गया। 200 रुपया रैली में जाने के लिए लोगों को तैयार करने का काम, तो इसके लिए ग्राम बैठकें करनी थी, उनकी सूची बनानी थी, इसकी जानकारी देना, इसका रिपोर्ट रखना है। आपको पता है कि जिन लोगों को आपने इस प्रतिनिधि के रूप में चुना है वो सब कल चले जाएंगे। जयनगर रांची एक्सप्रेस जो दरभंगा स्टेशन से 9 बजे रात में खुलती है, उससे चढ़ करके ये जिला कैडर कन्वेंशन आज यहाँ बुलाया गया है। इस कैडर कन्वेंशन में रांची में जो 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक महाधिवेशन और 7 अप्रैल को जो जन विकल्प रैली होने जा रही है, उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए यहाँ पूरे जिला से नेतृत्वकारी कामरेडों को बुलाया गया है। यहाँ जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक इस रैली और महाधिवेशन के लिए जनता में बड़ी उत्सुकता है। रैली में जाने के लिए बहुत लोग तैयार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में इस रैली में लोग जाएंगे। इसके लिए गांव में बैठकें चल रही हैं, स्वयंसेवकों का सूची बन रहा है और अभी से ही लोग विभिन्न प्रकार से रैली में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोग चंदा उगाही करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यह महाधिवेशन, यह रैली हमारी समस्याओं को हल करने का काम करेगा। हमारी जो बेरोजगारी है, हमारी जो गरीबी है, हमारा जो हक अधिकार लूटा जाता है, छीना जाता है और भ्रष्टाचार किया जाता है, इसका इलाज इस महाधिवेशन से निकलेगा। और यह महाधिवेशन एनडीए और यूपीए के खिलाफ वाम जनवादी ताकतों के एक लोकतांत्रिक मोर्चा के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह रास्ता प्रशस्त होगा और इसी में पूरे देश के गरीबों का कल्याण है, गरीबों की समस्या का हल की दिशा छिपी हुई है। इसलिए बड़ी संख्या में दरभंगा से लोग उस रैली में 5 तारीख को प्रस्थान करेंगे। तो जन विकल्प रैली 7 अप्रैल को रांची में भाकपा माले के नेतृत्व में होगा और 2 से 6 अप्रैल को महाधिवेशन आयोजित है। आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है वो जनसंहारियों को सम्मानित कर रही है, शहीदों को अपमानित कर रही है। जनसंहार को सम्मान और शहीदों को अपमान के खिलाफ पूरे बिहार में विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है और दिल्ली में खनिज संपदा की लूट चल रही है। कॉरपोरेट घरानों को नव उदारवादी नीति बना करके लूटने की छूट मिल गई है। ये जो दिल्ली और पटना की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ देश और राज्य, यहाँ तक दरभंगा जिले में भी एक बड़ा प्रभावकारी जन आंदोलन खड़ा हुआ है। मजबूत जनसंघर्ष चल रहे हैं। इन जनसंघर्षों के जरिए एक नया विकल्प, नया नेतृत्व सामने आएगा। इसी नए विकल्प, जन विकल्प को और मजबूत करने के लिए, वाम लोकतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करने के लिए भाकपा माले की जन विकल्प रैली है। उस रैली में दरभंगा से हजारों लोगों की भागीदारी होगी और गांव टोला की बैठकें युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसको और एक बड़े अभियान चलाने के लिए 31 तारीख से 5 तारीख तक ये गांव-गांव, टोला-टोला में
मीटिंगें होगी, जनता का बैठार होगा और देश और राज्य की जो राजनीति है उसके खिलाफ एक सशक्त जनता की आवाज जन संघर्षों के जरिए आगे बढ़े, इस बातों को लेकर जनता को गोलबंद किया जाएगा और बड़ी रैली, बड़ी भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए यह कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में क्रिकेट खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि प्राय स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होता ही रहता है, जबकि वर्तमान सांसद कीर्ति जहादार एक विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं और यंगस्टर लोग को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहन करने में सर बहुत बड़ा उनका योगदान है। जिस हिसाब से क्रिकेट का माहौल यहाँ से खत्म होता जा रहा था, इस संबंध में क्रिकेट खिलाड़ियों ने एससीएस संवाददाता वीडियो को विस्तृत जानकारी दी। एक भी जहाँ मैच हो, प्रैक्टिस किसी तरह से हो पाता है और ग्राउंड ही नहीं है दरभंगा में, तो और फिर क्या होगा। और एसोसिएशन का हाल जो है वो 4-10 साल से केस में ही चल रहा है, तो प्रशासन के तरफ से या फिर एसोसिएशन की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बस वही है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ जो अच्छे खेलते हैं और जिनके गार्जियन संपन्न है वो बच्चे यहाँ से झारखंड खेलने के लिए जाते हैं। और अभी भी मेरे कैंप से 4-5 लड़का नेक्स्ट मंथ में निकल जाएगा यहाँ से, इसलिए कि यहाँ बिहार में तो क्रिकेट एसोसिएशन है नहीं। दरभंगा की है कि बिहार में कोई खेल का स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, इस ग्राउंड की बात करें, इस नागेंद्र स्टेडियम की बात करें, आप यहाँ बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, सबसे बड़ी कमी आपको क्या नजर आ रही है? ग्राउंड का सबसे बड़ा कमी तो ग्राउंड का ही कमी है कि प्रशिक्षण दे भी रहा है तो मैच के लिए एक अच्छा ग्राउंड नहीं है दरभंगा शहर में। आखिर यहाँ तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी है। सांसद हैं तो क्या किए हैं दरभंगा में क्रिकेट के लिए या दरभंगा के लिए, ये तो सभी के सामने में है। स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग को यहाँ क्या क्या सुविधा नज़र आ रहा है? सर फिलहाल तो हम लोगों के पास कोई भी सुविधा हम लोग को नहीं दी जा रही है। यहाँ के खेल पदाधिकारी लोगों के द्वारा हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ को सामना भी करना पड़ रहा है। कैसा तकलीफ सामना कर रहा है? सर हम लोग को ऐसा रहता है कि हम लोगों को प्रॉपर एक क्रिकेट का जो मैदान होता है उन लोग को मेंटेन नहीं करते हैं ये लोग। कहीं कहीं कुछ गड्ढा रहता है तो उसमें भी हम लोग को खेलना पड़ता है। हम लोग को बरसात का भी बरसातों के टाइम में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ ताला बंद कर दिया जाता है, हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया जाता है। हम लोग को क्रिकेट मैदान की जगह ये लोग एक फंक्शन का जगह बना लिए। बाहर के जो ऐसे गहरे प्लेयर लोग आ जाते हैं, वहाँ पे कोई गड्ढा खनता रहता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अपने मन से कोई कुछ गाड़ता है, कुछ वैसा करता है, और हमारे कोई भी फॉर्मर प्लेयर हमें आते नहीं है कुछ प्रोत्साहन हमारा बढ़ाने गाइडलाइन के लिए। जी, हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग का जो फ्यूचर हो थोड़ा ब्राइट हो सके। खेलने के लिए आखिर अभी तो क्रिकेट का बहुत मांग है इस भारत में, और अभी भी तो क्या कहेंगे आप, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? खासकर बिहार में कोई स्कोप नहीं है स्पोर्ट लाइन से। जी, तो पहले तो लीग करवाना पड़ेगा, जगह जगह लीग स्टार्ट होगी, टूर्नामेंट वगैरह होगा तभी कुछ होने वाला है, वरना कुछ नहीं है। बस हम लोग यूं ही आएंगे ग्राउंड और यूं ही जाएंगे, या तो हम लोग को ये बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसा भविष्य मालूम लग रहा है आपको क्रिकेट? हम लोग का भविष्य बिहार से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, भविष्य की तो उज्जवल भविष्य की तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अगर खेलना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। अगर हम लोग के लिए अगर बेहतर चाहते हैं वो लोग तो यानी कहीं न कहीं अगर अच्छा फील्ड मिले तो आप लोग बेहतर भविष्य दरभंगा का कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? एपीसीएल के तत्वाधान में 30 मार्च को शिक्षा अधिकार नियम 2009 के सफल क्रियान्वयन के लिए बलभद्रपुर अवस्थित रामेश्वर राय पब्लिक स्कूल से एक रैली निकाली गई। रैली स्कूल प्रांगण से प्रारंभ होकर टावर चौक समाहरणालय होते हुए समाहरणालय धरना स्थल पहुंची। रैली से संबंधित ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा गया। जागे गाँव की क्या पहचान, जागे गाँव की क्या पहचान, जागे गाँव की क्या पहचान, बेटा को पढ़ा
उद्देश्य है 2010 में जो कानून लागू हुआ था सरकार द्वारा, उसका समय बहुत नजदीक आ गया है, जिसका पूरा अभी तक नहीं हुआ है। इसके नेतृत्व में हम लोग अधिकार रैली निकाले, शिक्षा अधिकार रैली। कहाँ से? जी, राम आश्रय पब्लिक स्कूल से डीएम साहब के ऑफिस तक। किसके द्वारा निकाला गया है? ये सर एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के तहत, दानापुर, ये दानापुर पटना में अवस्थित एक संस्था है जो के तहत। रोटी खाएंगे, स्कूल जाएंगे। इसी के साथ संजय कुमार को SCS न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। कल पुनः इसी समय मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।